सो हेलो बच्चों, ना दिस इज फनेश एकदम फ्रॉम क्यूटी इंस्टीट्यूट। तो बच्चों आज बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। आज हम बात करते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से स्ट्रक्चर्स आते हैं और उनका क्या क्या फंक्शन होता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों जो स्ट्रक्चर आती है इसमें वो है ओवरी। ओवरी बच्चों पेयर में होती है और एज पर आपकी एनसीईआरटी ने हर ओवरी की जो लेंथ है वो है बच्चों 2 to 4 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है बच्चों। अब ओवरी को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बच्चों? क्योंकि एक तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हार्मोन जैसे कि प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन उनको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और वहीं पर दूसरा इसी के अंदर से गैमेट जिसको ओवा या ओवम भी कहा जाता है वो यहीं से बच्चों रिलीज होते हैं। सेकंड नंबर पर इस सिस्टम में जो स्ट्रक्चर आता है बच्चों वो है ओविडक्ट। ओविडक्ट बच्चों जिसको फैलोपियन ट्यूब भी कहा जाता है और एज पर आपकी एनसीईआरटी इसकी जो लेंथ है वो है 10 to 12 सेंटीमीटर। अब बच्चों फैलोपियन ट्यूब के 3 हिस्से आपके सिलेबस में आते हैं। सबसे पहले जो स्ट्रक्चर है बच्चों वो है इस्थमस, देन बच्चों एम्प्यूला, और उसके बाद बच्चों आता है इनफंडिब्यूलम। अब आप देख सकते हो बच्चों कि अगर ये पूरी की पूरी ओविडक्ट है तो वो वाला स्ट्रक्चर जो फैलोपियन ट्यूब को इस यूट्रस से जोड़ेगा उसी स्ट्रक्चर को बच्चों क्या बोलते हैं? इस्थमस। अब बच्चों इस्थमस का जो ल्यूमन होता है बहुत ज्यादा पतला होता है, नैरो ल्यूमन होता है। उसके बाद बच्चों ये जो स्ट्रक्चर है जो थोड़ा वाइडर है, थोड़ा इसका ब्रॉड इसकी कैविटी होती है बच्चों, इसको बोलते हैं एम्प्यूला। एंड देन उसके बाद सबसे लास्ट स्ट्रक्चर फैलोपियन ट्यूब का जिसकी शेप बच्चों फनल की तरह होती है इसको बोलते हैं इनफंडिब्यूलम। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो फैलोपियन ट्यूब के 3 हिस्से। अब इनफंडिबुलम की बच्चों एजेस पर, इनफंडिबुलम की एजेस पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको बोलते हैं फिमरे। अब फिमरे का काम क्या होता है? तो बच्चों हर मैच्योर साइकिल में जब भी ओवरी रप्चर करेगी यानी कि जब भी ओव्यूलेशन होगा तो उसके अंदर से जब एग निकल कर आएगा उस एग को कैप्चर करने का जो काम करते हैं वो कौन करते हैं? कैप्चर करने का काम फिमरे ही करेंगे। बात समझ में आ रही है बच्चों। उसके बाद बच्चों जो अगला स्ट्रक्चर आता है वो आता है यूट्रस। अब बच्चों यूट्रस जो है सबसे पहले इसकी शेप आपके एनसीईआरटी में कहा है कि यूट्रस की शेप बच्चों इन्वर्टेड पेयर की तरह है यानी कि उल्टे नाशपाती की तरह है। देन बच्चों इसके अंदर कौन कौन से वॉल्स पाए जाते हैं? तो यूट्रस के अंदर 3 तरह की वॉल पाई जाएंगी बच्चों। सबसे बाहर की तरफ सबसे पतली और मेम्ब्रेनस लेयर जो पाई जाती है उसको बोलते हैं पेरीमेट्रियम। बच्चों पेरी का मतलब पेरीफ्री होता है बाहर की तरफ, तो ये हो गया पेरीमेट्रियम। उसके बाद जो थोड़ा अंदर की तरफ लेयर पाई जाती है वो बच्चों कौन सी वॉल से बनी है? वो बनी है स्मूथ मसल से जिसका नाम है मायोमेट्रियम। बच्चों जब भी फीमेल की बॉडी में या फीमेल की बॉडी से बच्चे की डिलीवरी हो रही होगी उस समय वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो उस वाइग्रस कॉन्ट्रैक्शन को करवाने के लिए स्मूथ मसल यानी कि मायोमेट्रियम ही रोल को प्ले करती है। बात समझ में आ रही है बच्चों। और उसके बाद सबसे अंदर की वॉल जिसका नाम क्या है बच्चों? एंडोमेट्रियम। एंडो मतलब अंदर की तरफ। अब बच्चों ये जो एंडोमेट्रियम है ये बनी है एक तरह के ग्लैंडुलर टिश्यू से। अब जब भी बच्चों मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है, ठीक है, जब भी मेंस्ट्रुअल साइकिल होगी उस समय हर महीने कुछ ना कुछ साइकिलिकल चेंजेस जो आएंगे वो इसी के अंदर आएंगे और यही बच्चों रिस्पॉन्सिबल है मेंसेस के लिए हर महीने। यानी कि जब भी ब्लीडिंग होगी वो कब होगी? जब एंडोमेट्रियम टूटेगी। और टूटेगी क्यों? क्योंकि इसमें कुछ चेंजेस आएंगे। बात समझ में आ रही है। अब बच्चों मेंसेस तो तब आएंगे ना जब फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तब क्या होगा? तब बच्चों वो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो होगा उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को जो अटैच करने की बेसिकली वॉल काम करेगी वो वॉल बच्चों एंडोमेट्रियम ही होगी। आप देख सकते हो बच्चों अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा तब भी इसी का रोल है और अगर एक बार फर्टिलाइजेशन हो गया तब भी इसी का रोल है। बात समझ में आ रही है बच्चों। उसके बाद बच्चों बात करते हैं कि इस यूट्रस के अंदर यूट्रस को हम किस किस जगह पे डिवाइड कर सकते हैं। तो पूरी यूट्रस की अगर मैं स्ट्रक्चर की आपसे बात करूं तो इस पूरी बॉडी को, इस पूरे स्ट्रक्चर को बच्चों हम 3 एरिया में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहला जो स्ट्रक्चर आता है ये वाला ऊपर वाला, इसको बोलते हैं यूट्राइन फंडस। उसके बाद बच्चों जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ये इसको बोलते हैं यूट्राइन बॉडी। और सबसे लास्ट जो स्ट्रक्चर आता है बच्चों ये इसको बोलते हैं सर्विक्स। बात समझ में आ रही है बच्चों। तो सर्विक्स यूट्रस का सबसे लास्ट पोर्शन है। बात क्लियर है। अब बच्चों इस सर्विक्स के अंदर से क्या निकल कर आएगी? आप देख सकते हो यहाँ पर एक तरह की कैनाल है, इसको सर्वाइकल कैनाल बोल रहे हैं। अब इस सर्वाइकल कैनाल के बाहर की तरफ एक और स्ट्रक्चर है बच्चों जिसको क्या बोलते हैं? वजाइना। तो बच्चों फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक और स्ट्रक्चर है जिसको क्या बोलते हैं? वजाइना, जो कि यूट्रस के बाहर की तरफ है। अब ये सर्विकल कैनाल प्लस बच्चों ये जो वजाइनल कैनाल है ये एक साथ मिलकर बर्थ कैनाल फॉर्म करते हैं। अब बर्थ कैनाल क्यों कहा जाता है? क्योंकि बच्चों अगर फर्टिलाइजेशन हो गया और एंडोमेट्रियम पे इम्प्लांटेशन हो चुका है तो बच्चों बेबी जो है वो डेवलप करेगा, ग्रो करेगा और 9 महीने के बाद जब वो बाहर निकल कर जाएगा आप खुद से इमेजिन करो क्या वो इस सर्वाइकल कैनाल और इस वजाइनल कैनाल को खोल कर बाहर आएगा कि नहीं आएगा? हाँ के ना, उसे खोलना पड़ेगा इन दोनों को, तभी तो बेबी की डिलीवरी हो पाएगी। इसीलिए इन दोनों को कंबाइंड तौर पर हम बर्थ कैनाल बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है बच्चों। उसके अलावा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक्सटर्नल जेनिटलिया भी पाए जाते हैं बच्चों, जो कि 5 हैं। सबसे पहले आता है मॉस प्यूबिस, देन लेबिया मजोरा, देन लेबिया माइनोरा, देन हाइमन और उसके बाद बच्चों आता है क्लिटरिस।
ठीक है। अब बच्चों जितने भी मैंने अभी आपसे स्ट्रक्चर की बात की, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर फीमेल की बॉडी में पेल्विक रीजन के अंदर होते हैं, ठीक है। अब इन्हीं सारे स्ट्रक्चर के साथ स्ट्रक्चरली और फंक्शनली इंटीग्रेटेड होते हैं पेयर में मेमरी ग्लैंड्स। आप सबको पता है बच्चों, मेमरी ग्लैंड जिनको ब्रेस्ट भी कहा जाता है, उनका मेन काम तो क्या है, सब जो आप सबको सबसे अच्छे तरीके से पता है वो है जो बेबी पैदा हो चुका है उसको मिल्क प्रोवाइड करवाना। लेकिन बच्चों रियलिटी है कि वो सिर्फ मिल्क प्रोवाइड करवाने के काम नहीं आते, वो और भी इंपॉर्टेंट फंक्शन जैसे कि ओव्यूलेशन, जैसे कि बच्चों प्रेगनेंसी, बर्थ, उसके बाद बच्चों जो आपका नरिशमेंट का काम है, ये ऐसे इंपॉर्टेंट फंक्शन के अंदर भी ये साथ में मिलकर जो बाकी के स्ट्रक्चर हैं उनके साथ मिलकर एक तरह का सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड करवाते हैं। बात समझ में आ रही है बच्चों? आई होप बच्चों यहाँ तक आपको सारी वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहा होगा जो आपको ना पता हो। अगली वीडियो में बात करेंगे बच्चों मेमोरी ग्लैंड्स की, तब तक अच्छे तरीके से एनसीईआरटी को पढ़ लो, रिवाइज कर लो, ठीक है।